जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड जी के, जिसमें आज हम लोग झारखंड का ऐतिहासिक परिचय पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 30 से 40 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। ये आपका JSSC CGL, JSSC कांस्टेबल, आपका JSSC पर आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। JTET के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपका उत्पाद सिपाही, पुलिस वगैरह जितने भी परीक्षा की आप तैयारी करें सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। टॉपिक है नामकरण। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा, यानी झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो देखिए, झारखंड राज्य का नाम झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर वन एवं झाड़ियों की बहुलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंगल झाड़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ जंगल झाड़ होने के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। ठीक, दूसरा है झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो देखिए, झारखंड प्रदेश का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीसरा सवाल है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया, ये सवाल है। तो देखिए, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया, ये किया गया आपका 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? यानी ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में झारखंड को कीकट प्रदेश कहा गया, कीकट प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। अगला है वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए प्रयोग किया जाता है असुर। ठीक है, असुर, यानी सबसे प्राचीनतम जनजाति है असुर जनजाति, याद रखिएगा। चलिए आगे और देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न को लेकर मैं आया हूँ, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। उसके बाद है निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुओं का देव कहा गया है? देखिए, ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद में, याद रखिएगा। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा खोखरा। क्या हो जाएगा? खोखरा, याद रखिएगा। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है, किससे संबोधित किया गया है? तो कुक्कुट प्रदेश, कुक्कुट के नाम से। कुक्कुट का मतलब, कुक्कुट नाम इसलिए कहा गया क्योंकि झारखंड में हीरा, मोती, तांबा, लोहा ये सब बहुत ज़्यादा था। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया? किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया? देखिए, झारखंड का नाम पुंड्र जो ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है, वो नाम नीचे दिया हुआ है। तो किस ग्रंथ में संबोधित किया गया, उस ग्रंथ का नाम नीचे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। इसको कीकट कहा गया है। टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? टोलमी ने, तो टोलमी ने झारखंड को संबोधित जो किया है वो किया है मुंडल प्रदेश। वायुपुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायुपुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को क्या नाम से पुकारा गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुरंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में, तो विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को कहा गया है मुंड। क्या कहा गया है? मुंड। फायान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है?
तो फायान ने झारखंड को कहा था कुक्कुट लाड, याद रखिएगा। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस। वीरभूम से लेकर बनारस तक। 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशुनपुर, याद रखिएगा। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहदर्थ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जरासंध। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीक। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पशुभूमि। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अटावी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरुंड। तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। तारिक ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। हुएन सांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? हुएन सांग ने झारखंड को किलो ना सुकालाना नाम से पुकारा है, किलो ना सुकालाना। मालिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पद्मावत। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कबीरदास। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, खुखरा और कुकरा। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो आईने अकबरी में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया कोकरा और खखरा, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल परगना। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो नरसिंहदेव द्वितीय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जनजातियों की अधिकता के कारण। कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है?
तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग देश। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छोटा नागपुर। वैन सॉन्ग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सियुकी में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीचिंग काइलो। इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिन एको के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर। कैप्टन जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिन एको के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिन एको क्षेत्र घोषित किया गया? तो 1832 में। इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया है? इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, G.H. हैविट ने। दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1834। 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो ऑप्शन सी, रामगढ़। अगला है, कहाँ आ गए हम? चलिए, विल्किंसनगंज का एक अन्य नाम क्या था? विल्किंसनगंज का एक अन्य नाम था किशुनपुर। किशनपुर का क्या नाम है? किशनपुर का नाम है रांची। टॉलमी ने खरसावां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा करतानिया। इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल परगना। मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजाति को मोदो ग्रबोगोई नाम से संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किचुंग क्षेत्र। निम्न जनजातियों के झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन सही क्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असुर, तब कोरवा, तब मुंडा, तब चेरो। तो ये था झारखंड जी के। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक का नाम है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। जय हिंद, जय भारत।